इस तरह के खूबसूरत से फूल बनाने का तरीका आज की वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ कि अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो स्ट्रॉ जो है ना इस तरह के बोतलों के जो घर में आ जाते हैं, बाज़ औक़ात अब हम डिलीवरी करें घर पे खुराक तो इस तरीके से हमारे साथ जो वो उनके साथ आ जाते हैं ज़्यादातर, तो उनको उनके साथ क्या ऑर्गेनाइज़र बनाकर आप बहुत सारा जो है ना वो घर पे इसको सेल करके आप पैसे भी कमा सकती हैं और इसके अलावा जो है ना आप इनको अपने घर को भी डेकोरेट कर सकती हैं। तो वो आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो आप लोगों ने सिर्फ स्ट्रॉ लेके उसको अच्छे तरीके से आपने उसको फ्लैट सा कर लेना है किसी हार्ड चीज़ के साथ। उसके बाद आपने छोटे छोटे से इसको कट लगा लेने हैं पूरे स्ट्रॉ को। इस तरीके से आपने ज़्यादा नहीं काटना है कि थोड़ा सा आपने उसको छोड़ देना है एक साइड से। उसके ऊपर आपने गन लगा देनी है, ग्लू गन लगा देनी है। उसके बाद फिर आपने उसको किसी भी जो है ना वो स्टिक आपके पास स्टिक पड़ी हो घर पे उसके साथ, या मेरे पास ये चॉप स्टिक बारबेक्यू वाली स्टिक्स हैं तो मैं उसके ऊपर ये इस तरीके से अपने एहतियात के साथ सारी की सारे के ऊपर इस तरीके से आपने रोलिंग करते हुए उसको ऊपर फिक्स कर देना है। तो देखा आपने किस कदर विद इन अ मिनट्स आप लोगों ने किस कदर अच्छा सा खूबसूरत सा एक फ्लावर बनाकर तैयार कर लिया है। तो ये सारे बनाती हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बहुत अच्छे तरीके से सारे बन जाएंगे। उसके बाद जो है ना ये देखिए, अब जो मैंने इनकी लीव्स बनानी है वो किस तरीके से बनानी है। लीव्स बनाने के लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ एक बोतल का। आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो। आपके पास कागज़ है ग्रीन कलर का वो यूज़ कर सकती हैं आप। इसके अलावा कोई वाइट सा कोई भी कलर यूज़ करके उसके ऊपर आप कलरिंग कर सकती हैं। आप किसी भी तरीके से जो है ना वो उसको बना सकती हैं। डोंट वरी, इशू नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये अच्छे तरीके से इस तरीके से एक ऑर्गेनाइज़र भी बनाकर मैंने तैयार करके रख लिया बोतल का। और यहाँ से इसको मैं काट लेती हूँ और इसको फिर मैं अच्छे तरीके से इसको एक हार्ड स्केल के साथ जो है ना वो प्रेस करते हुए इसको खोल लेती हूँ। तो यहाँ पे मुझे वो वाला पार्ट चाहिए था जिसके अंदर जो है ना वो कोई डिज़ाइनिंग वगैरह ना हो। बोतल के अंदर कुछ पार्ट इतना होता है तो मैंने वही काट लिया। अब सिंपल से छोटे छोटे से आप लोगों ने जो है ना वो उसके काट लेने हैं और काटने के बाद जो है ना आपने इसको शेप दे लेनी है लीव्स की। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक छोटे बड़े जिस तरह के चाहते हैं बना सकते हैं, लेकिन ये क्योंकि लंबाई के रुख हैं तो इसलिए इसके साथ थोड़ा लंबाई वाला और थोड़ा पतला ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने बना लिया। अब सारी पेटल्स बना लेती हूँ तो उसके बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें यहाँ पे मेरी सारी पेटल्स बनकर तैयार हो गई हैं और मैं अपनी बोतल को भी इस तरीके से अंदर ग्लू गन लगा के फिक्स कर लेती हूँ, क्योंकि मैं इसी के अंदर जो है ना वो इसको ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ या इसी के अंदर इसको रखने वाली हूँ इन सारी चीज़ों को बनाकर। तो मैं आज आप लोगों के साथ 3 किस्म के शेयर करूँगी, 2 स्ट्रॉ के साथ और एक जो है ना वो शॉपिंग बैग के साथ। तो ये बहुत अच्छे तरीके से हो जाते हैं। आपने इसको छुरी की मदद से या इसको रोलिंग करते हुए आपने इसको शेप दे लेनी है लीव्स की, ताकि जो है ना वो फ्लावर से थोड़ा हटे हटे रहें तो अच्छे लगें। तो यहाँ पे मैंने उनको सबको दे के रख लिए। तो अब आपने सिंपल सा काम क्या करना है, सिर्फ ग्लू गन लगानी है और साथ इसको चिपकाते जाना। ग्लू गन भी लगा के चिपकाते जाना है। तो साथ में आपने जो है ना डेफिनेटली अपनी डंडी को भी कलर देना है। तो उसके लिए जो है ना वो शापर ही का मैं एक जो थ्रेड बना हुआ था या बनी होती है डोरी बनी होती है तो उसको यूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले बोतल के ऊपर जो है ना मेरे पास वूल की एक डोरी पड़ी हुई थी, मैं वो एडजस्ट कर सकती हूँ कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है ना जो चाहें उसके ऊपर लगा के उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बीड्स लेसेस वगैरह या फिर कोई भी उसको रैप करके इसको अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग सजा सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंपल इसके ऊपर जो है ना वो वूल का जो थ्रेड था उसको लगा लिया डोरी को। अब मैं उसको भी फिक्स कर लेती हूँ और अपने फ्लावर के ऊपर भी इसको लगाते हुए अपनी जो लीव्स हैं उनको साथ फिक्स करते जाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने ये अच्छे तरीके से सिर्फ इसको रोल करते जाना है और साथ उसके ग्लू गन लगा के उसको ग्लू के साथ ही उसको चिपकाते जाना है। ग्लू के साथ इसको बहुत अच्छे तरीके से ये फिक्स हो जाता है और बहुत अच्छा और प्यारा सा एक फ्लावर की जो है ना आप लोगों का बंच बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये देखें बुके बन के तैयार हो जाएगा बहुत अच्छा सा। और ये 3 मुख्तलिफ चीज़ों से मतलब 3 मुख्तलिफ 2 तो सेम स्ट्रॉ की मदद से बनाऊंगी और एक जो है ना वो मैं शॉपिंग बैग से बनाऊंगी। तो ये बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन बनकर तैयार हो जाएगा। आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सबसे बढ़कर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इन तीनों में से कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा लगा।
और आपको किस लिए कौन सा वाला ज़्यादा मेहनत वाला और कौन सा कम मेहनत वाला लगा, ये भी ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आप मुझे कौन से कंट्री से देख रही हैं। सिंपल इस तरीके से मैंने ये आप लोगों के सामने एक शेयर किया है, उसको मैंने अच्छे तरीके से उसकी पेटल्स शेयर करके सारे बनकर तैयार हो गए। तो इस तरीके से आप लोगों ने सारे बनाकर उसको इकट्ठे करके नीचे से उसको दोबारा से फिक्स कर लेना, ताकि वो अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाएं, इधर उधर गिरते ना पड़े। तो ये सारे के सारे जो है ना वो मैं इनको अच्छे तरीके से इस तरीके से फिक्स कर लूँगी। तो ये देखें, ये बहुत अच्छे तरीके से एक जो है ना वो बुके की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। तो बहुत अच्छे तरीके से ये फिक्स हो जाता है और इसमें आपका टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता। तो ये देखें, आप लेकिन देख रहे होंगे ये दोनों ही, ये सिर्फ सिंपल ही दोनों अच्छे लग रहे थे, लेकिन ये क्योंकि मैंने 3 फ्लावर 3 किस्म के बनाने हैं, तो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट स्टार्ट करती हूँ। तो नेक्स्ट भी मैंने ये स्ट्रॉ लिए हैं, लेकिन उसमें ये इस तरीके से ये मैकडोनल्ड के स्ट्रॉ थे, या इस तरह से मार्केट में आप इजीली भी कई जगह से आपको जब आप खाना परचेज करते हैं तो उनको वेस्ट करने के बजाय उनके ये चीज़ें बनाए और आप इसको कारोबार के तौर पर भी स्टार्ट कर सकती हैं। इसके अलावा आप अपने घर को भी अच्छे तरीके से डेकोरेट कर सकती हैं। तो अब मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 इंच जो है ना वो 4 सेंटीमीटर जो है ना 4 से 5 सेंटीमीटर मैंने इसको लिया। फिर उसका थोड़ा सा पार्ट मैंने एक साइड से फोल्ड करके, तो इस तरीके से आपने इनको पेटल्स की शेप दे लेनी है। पेटल का शेप देके आपने इसको रोलिंग करते हुए अच्छे तरीके से इसको ओपन कर लेना है। अपोजिट साइड पे रोल करेंगी तो वो खुल जाएगा बिल्कुल। तो ये अच्छे तरीके से मेरा जो है ना वो बनकर तैयार हो जाए। इसी तरीके से सारे बना लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें, सारे बनकर तैयार हो गए। अब मैंने इनको कैसे एडजस्ट करना है वो ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये देखिए, मैंने इन पेटल्स को एक एक पकड़ना है और उसके बाद मैंने इस तरीके से जो है ना उसी स्टिक के साथ, जो बारबेक्यू स्टिक है उसके साथ चिपकाते जाना है, एक दूसरे के साथ थोड़ा थोड़ा गैप देते हुए। इस तरीके से आपने इसको एडजस्ट करते जाना है, तो आपका फ्लावर बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो है ना पेटल्स यूज़ कर सकती हैं। आप चाहें तो बड़ा बनाना है तो आप ज़्यादा पेटल यूज़ कर लें, छोटा बनाना है तो कम पेटल यूज़ कर सकती हैं। तो मैं यहाँ पे 6 से 7 पेटल्स जो है ना उनका एक फ्लावर बनाऊंगी, क्योंकि मुझे 2 बनाने हैं। तो 2 के लिए मेरे पास जो थे जितने थे उनको मैंने इक्वल करके, तो मेरे पास 7 मेरे ख्याल में दोनों फ्लावर्स के लिए मैंने एडजस्ट किए थे। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि मेरा फ्लावर जो है ना वो बनकर तैयार हो गया है तकरीबन। ये देखें, इतने एक पे एडजस्ट कर लिए, इतने उस पर करके सारे, तो मेरा एक फ्लावर तैयार हो जाएगा। और इसको मैंने इसकी जो है ना लीव्स किस तरीके से बनानी है वो देखने के लिए भी वीडियो पर बने रहिए। वीडियो लाजमी पूरी देखिए ताकि आप कोई भी चीज़ स्किप ना कर पाओ। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए कितना प्यारा सा फ्लावर बनकर तैयार हो गया है। अब मैंने यही जो है ना डोरी, जो प्लास्टिक के बैग ही की बनी हुई होती है, उसको अच्छे तरीके से इसके ऊपर लपेट देना है। पहले मैंने इसकी डंडी को कवर करना है, सारी को अच्छे तरीके से डंडी बनाकर। तो उसके बाद फिर मैंने इसके जो है ना वो लीव्स बनाने हैं। लीव्स भी बड़ी इजीली, बहुत आसानी के साथ जो है ना वो मैं बनाने वाली हूँ। किस चीज़ के बनाने वाली हूँ तो वो भी आप ज़रूर देखते रहिएगा। तो यहाँ पे ये देखें, अच्छे तरीके से मैंने इसको सारे के सारे को जो है ना इसके ऊपर लपेट लिया है अच्छे तरीके से। और अब मैंने फाइनल जो है ना इसको फिक्स करते हुए फाइनल टच देके डोरी को काट दिया है। तो अब आपने फ्लावर्स की जो पेटल्स है ना उनको थोड़ी सी शेप देने के लिए अच्छे तरीके से काट लेना है। और ये देखें, यहाँ पे मैं इसकी लीव्स जो है वो भी इसी के साथ बना रही हूँ। तो सिंपल मैंने छोटे छोटे से इसके पीस काट के उसको साइडों से लीव्स की शेप दे लेनी है। नीचे से एज इट इज़ रहने दूंगी, लेकिन ऊपर से थोड़ा सा मैं इसको नोकीला सा बना लूँगी। तो ये देखें, आप देख रहे होंगे कि मेरे फ्लावर्स की जो है ना वो लीव्स बनकर भी तैयार हो गई हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक फ्लावर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, दूसरा जो है ना वो ऑफ कैमरा बनाऊँगी और अच्छे तरीके से दिखाऊँगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट जो है ना फ्लावर जो मैं बना रही हूँ, वो मैं बना रही हूँ इस तरह के शॉपिंग बैग के। आप अपने घर पे पड़े हुए कोई भी कलर के बैग जो है ना वो ले सकती हैं, साइज़ अब भी अपनी मर्जी के मुताबिक आप कर सकती हैं। तो मेरे पास ये पड़े हुए थे तो मैं इनके साथ बना रही हूँ। पहले आप लोगों ने ऊपर और नीचे वाला पोर्शन जो है वो काट लेना है, उसके बाद आपने इसको लंबाई में सबको कर लेना है काट के, एक जैसे करके। आपने याद रहे कि इनको फिक्स करना है, कितने शॉपर लेने हैं वो भी आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा फ्लावर बनाना चाह रही हैं या कितना छोटा बनाना चाह रही हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे 4 जो है ना वो यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास छोटे वाले थे शॉपिंग बैग। अब आपने इस तरीके से चोंटें दे लेनी है। इसको चोंटें देते हुए आपने याद रखना है कि आपने इक्वल रखनी है, क्योंकि जब आप इक्वल रखेंगे तो आपका फ्लावर जो है ना वो बहुत खूबसूरत सा, बहुत प्यारा सा बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरीके से आपका फ्लावर जो है ना वो अच्छा भी लगेगा, लुक वाइज भी अच्छा लगेगा।
लगेगा, सबसे बढ़कर वो आपको ज़्यादा मसला भी नहीं होगा बनाने में। तो ये यहाँ पे देखें राउंड अबाउट मेरा जो है ना वो सारे का सारा जो है ना वो मैंने फिक्स कर लिया है। अब इसको मैं इसी एक जो फोल्डिंग किए हुए हैं इसी से मैं 2 फ्लावर बनाऊंगी। तो अब मैं इसको किस तरीके से बनाती हूँ वो देखते रहिए। ये देखें इस तरीके से मैंने इसको दरमियान से काट के अब इनका एक एक पोर्शन अलग-अलग कर लेना है। तो यहाँ पे ये अच्छे तरीके से पहले मुझे इसको फिक्स कर लेना है दबाते हुए, और उसके बाद फिर मैं इसको काट लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको काटने से पहले मैं थ्रेड भी ले आई हूँ, मैंने यूज़ करना है क्योंकि थ्रेड की भी इसमें ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने इसको दरमियान में हाथ रख के इसको अच्छे तरीके से काट लिया है। बहुत अच्छे तरीके से जब काट के इसको दोबारा आपने फिक्स करना है और इक्वल करते हुए अपने दरमियान में आपने इसके धागा है ना वो उसको मजबूती के साथ 2-1 राउंड देते हुए आपने उसको बांध देना है, क्योंकि जितना अच्छे तरीके से आप फिक्स करेंगे उतने अच्छे तरीके से आपका जो है ना वो फ्लावर बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से जो है ना वो फ्लावर जो है ना उसको अंदर से जो है ना उसका फिक्स कर लिया उसको, और उसके 2 गिरा लगा दिए ताकि मजबूत हो जाए। और इसी तरीके से दोनों को मैं काट के जो उसका जो एक्स्ट्रा पार्ट या फिर जो है ना वो रफली सा पार्ट होगा जो इक्वल नहीं होगा उसको मैं रिमूव कर दूंगी, और दरमियान से अच्छे तरीके से इनको पहले फिक्स कर लेते हैं। तो फिक्स करने के लिए वही धागे को आपने 2 से 3 गिरा लगा लेनी है ताकि जो है ना वो आपका अच्छे तरीके से फिक्स हो जाए। जब आपका फिक्स हो जाएगा तो फिर आप अच्छे तरीके से उसको कोई भी रुकावट बने बगैर अपने फ्लावर को अच्छे तरीके से इसको खोल सकती हैं। तो यहाँ पे ये देखें अच्छे तरीके से मैंने इसको भी गिरा लगा लिया। अब इसका जो साइड वाला पोर्शन भी काट लूँगी और थ्रेड को काट के तो इसको मैं इक्वल करके रख लेती हूँ। और अब सबसे पहले मैं इनको खोल के दिखाती हूँ। खोलने का तरीका यही है कि आपने पहले इसको बैलेंस करते हुए आप देखें, तो उसके बाद फिर आपने इस धागे को है ना वो दरमियान में अच्छे तरीके से फिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने इसको साइड से पकड़ के सिंपल जो है ना आपने जो चारों शापर इसके अंदर रखे थे आपने उनकी सारी तहें आहिस्ता आहिस्ता से इस तरीके से खोलते जाना है। विद इन अ फ्यू मिनट्स आप इस कदर खूबसूरत से फ्लावर्स की जो है ना वो बनाकर तैयार कर लेंगी। बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो आप बहुत अच्छा सा काम भी कर सकती हैं इस तरीके से। जब आप अच्छे तरीके से इस तरीके का काम कर लेंगी तो आपको एक तो मेंटली तौर पे सेटिस्फैक्ट्री हासिल होगी, सेकेंडली जो है ना वो आपको अच्छा भी लगेगा। तो उसके बाद अपने हाथों में थोड़ा सा रोल देते हुए इसको कर लेना, उसके बाद इसको फिक्स कर लेना। दे देखें किस कदर प्यारा सा आपका फ्लावर बनकर तैयार हो गया है। बहुत अच्छे तरीके से, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा आप लोगों के सामने, कोई स्किप किए बगैर चीज़ मैंने आप लोगों को सारा दिखाया, मेरा फ्लावर बनकर तैयार हो गया। इसी तरीके से मैं दूसरे को भी अच्छे तरीके से फिक्स करके ना उसको भी अच्छे तरीके से कर लूँगी। तो ये भी अच्छे तरीके से जब खुल जाएगा तो बहुत अच्छे तरीके से मेरे फ्लावर जो है ना वो दोनों बनकर तैयार हो जाएंगे। इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत आसानी के साथ बहुत ईजीली जो है ना वो आप इसको फिक्स कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैं इसके साथ भी, इसके लिए भी डंडियाँ जो है ना वो उनको उसी शापर के साथ कवर कर लूँगी अच्छे तरीके से। पहले मैंने इनको अच्छे तरीके से खोल लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं डंडियाँ जो है ना उनको भी अच्छे तरीके से जो है ना वो उनको करके रख लेती हूँ। तो उसके बाद जो है ना मैं इसकी लीव्स किस चीज़ की बनाने वाली हूँ वो भी देखते रहिएगा, और किस कदर इजीली मैं इसकी लीव्स बनाती हूँ वो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो ये देखें यहाँ पे मेरे फ्लावर बनकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब डंडियाँ भी ये देखें इसी के अंदर पहले वाले दोनों फिक्स करके रख दिए। अब ये यहाँ पे देखें मैं इसकी डंडियों को भी मैंने इसको कवर करके रख लिया। अब मैं इसकी लीव्स बनाने लगी। तो लीव्स के लिए जो है ना आपने इस कदर जो है ना थोड़ी लंबाई वाले लेके तो इस तरीके से सिर्फ आपने उसको अपोजिट साइड पे फिक्स करते हुए बो की शेप दे लेनी है, शक्ल दे लेनी है। उसके बाद फिर आपने उनको अपोजिट साइड पे एक दूसरे के क्रॉस वार की तरह रख देना है। तो ये देखें एक बना लिया मैंने, दूसरा बना रही हूँ। तो अब मैं इसको क्रॉस की शक्ल देकर अच्छे तरीके से, तो मैंने फिक्स कैसे करना है वो भी लाजमी देखिएगा, क्योंकि आप कोई भी चीज़ स्किप करेंगे तो आपसे वो अच्छे तरीके से नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से इसको कर लिया है, फिक्स भी करके रख देती हूँ दोनों को आपस में जोड़ के। तो ये बहुत अच्छे तरीके से बहुत इजीली जो है ना आपका फ्लावर बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखें, देखा ना, एक को मैंने फिक्स करके रख लिया। मैं दूसरे को इस तरीके से इसके अंदर जस्ट आपने इस तरीके से एडजस्ट करना, और ये आपने डंडी लेनी है और उसके ऊपर गन लगा के उसको भी आपने अच्छे तरीके से इसके अंदर चिपका देना है। तो आपका मजबूत सा फ्लावर बनकर तैयार हो गया। होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।